एपिसोड 12 लेकर आ गया वो एक्सरे विजन का। बेन बोलता है, हाँ जेट में पैसा लगाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल है, तो ये बात को ध्यान में रखना। यंग बोलता है, हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं सभी पैसा लगाऊंगा नहीं। बेन बोलता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। हाँ वैसे तुम कौन सा किताब खरीदे हो? यंग किताब देते हुए बोलता है, ये लीजिए अंकल। बेन बोलता है, हाँ ये इतना बुरा भी नहीं है, इसके अंदर जेट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, सही में तुम जानते हो कि तुम्हें कौन सा चूज करना है। ये किताब बिगिनर लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। यंग बोलता है, अंकल आप मेरे बारे में बहुत ही बड़ा सोच रहे हो, मैं अपने से ये किताब कैसे चुन सकता हूँ? बुक स्टोर में मुझे एक आदमी मिला था, वही बोले कि ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। बेन बोलता है, लग रहा है कि वो आदमी एक एक्सपर्ट होगा। यंग बोलता है, अंकल क्या आप ल्यू का नाम सुने हो क्या? बेन शॉक्ड होकर बोलता है, ल्यू वेसन? क्या तुम बुरा आदमी ल्यू के बारे में बात कर रहे हो क्या? यंग बोलता है, क्या हो गया, क्या वो ल्यू बहुत ही ज्यादा फेमस है क्या? बेन बोलता है, हाँ बिल्कुल, वो पूरा दुनिया में जेड स्टोन में एक मास्टर है। जब जेड स्टोन का वैल्यू का बात होता है वो नंबर 1 में होता है। उसके अलावा वो बहुत ही सारे फेमस ज्वेलरी कंपनी के एडवाइजर हैं। मेरा कंपनी उनसे बहुत ही बार एडवाइस मांगने की कोशिश की है, लेकिन वो कभी भी इसके लिए राजी नहीं हुए। अगर वो कोई भी जेड को चुन लेते हैं, वो जेड का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। यंग बोलता है, अंकल ल्यू मुझे बिजनेस कार्ड दिए है, वो बोले थे अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं उससे कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। अंकल आपको क्या लगता है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ क्या? बेन खुश होकर बोलता है, हाँ बिल्कुल, एल्डर ल्यू बहुत ही मुश्किल से अपना कॉन्टैक्ट देते हैं। यंग ये तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम किसी तरह उनके चेले बन गए तो तुम ज्वेलरी वर्ल्ड के दूसरे अमीर इंसान बन जाओगे। यंग बोलता है, ठीक है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं ल्यू से पूछ लूंगा। तभी जैंग बोलता है, हे यंग तुम्हारा दोनों पत्थर कहाँ पर है? ये मत बोलना कि वो दोनों पत्थर में से कुछ नहीं निकला है, इसलिए तुम यहाँ पर लाए नहीं हो। यंग बोलता है, हे इतना ज़्यादा भाव मत खाओ, ये भी तो हो सकता है कि मेरे दोनों पत्थर में से कोई जेट निकल जाए। जैंग बोलता है, वो ऐसा बात है, ठीक है जल्दी से पत्थर को ले आओ, मेरा पापा बता देंगे। कुछ देर के बाद बेन शॉक्ड होकर बोलता है, इसके अंदर एक जेट निकला। यंग बोलता है, क्या जेट? अंकल आप सही बोल रहे हो कि ये जेट है। लिंग अपने मन में बोलती है, सही में ये नाटक बहुत ही बढ़िया करता है। बेन बोलता है, बिल्कुल, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, तुम्हारे दोनों पत्थर में से एक जेट निकला है, तुम तो सही में बहुत ही ज्यादा लक्की हो। यंग इस बार जीत गया है तो अपने गाड़ी के लिए गुड बाय बोल दो, लेकिन लगता है कि तुम जेड स्टोन के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो, इसी वजह से मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर एक गाड़ी दे दूंगा। हे यंग ये मिडिल ग्रेड का जेट है, अगर तुम इसे अभी बेचोगे तो तुम्हें 2000 मिल जाएगा, तो बताओ तुम्हें क्या करना है? यंग बोलता है, मैं सही बोलूँ तो मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, अंकल आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। बेन बोलता है, ये बिजनेस में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मैं सजेशन दे रहा हूँ कि तुम इसे बेचो नहीं अभी। कैसा रहेगा कि तुम मुझे ये दे दो, मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है, मैं जेड का इस्तेमाल करके ज्वेलरी बनाऊंगा और मेरे स्टोर में मैं उसे बेच दूंगा, और बेचने के बाद तुम्हें करीबन 8 लाख मिलेंगे। यंग बोलता है, ठीक है अंकल आप जैसा बोलो, अगर आप मुझे प्रॉफिट का आधा भी देंगे तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। बेन हंसते हुए बोलते हैं, सही में तुम बहुत ही बढ़िया हो, ये तुम्हारा पैसा है, मैं कैसे ले सकता हूँ, तुम मुझे प्रॉफिट का सिर्फ 10% दे देना लेबर के तौर पर। यंग बोलता है, ठीक है आपका शुक्रिया अंकल। फिर वो धीरे से बोलता है, अंकल इसमें से एक ज्वेलरी मेरे लिए बना दीजिएगा। बेन बोलता है, ठीक है मुझे बता देना कि तुम्हें कौन सा पैटर्न चाहिए। यंग बोलता है, ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं लिंक के साथ बहुत ही दिनों से हूँ, लेकिन अभी तक मैं इसे कोई भी प्रेजेंट नहीं दिया हूँ। फिर यंग अपने रूम में चल जाता है और अपने मन में बोलता है, मैं यहाँ पर करीबन 3 दिनों से हूँ, मुझे अपने फैमिली को एक बार फ़ोन कर लेना चाहिए। फिर वो फ़ोन कर देता है। तभी उसकी माँ फ़ोन उठा के बोलती है, हे यंग तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम वहाँ पर खाना पीना सही से खा रहे हो ना? यंग बोलता है, चिंता मत करिए मॉम, मैं एकदम ठीक हूँ, और आप दोनों कैसे हो वहाँ पर? उसकी मॉम बोलती है, हाँ हम दोनों अच्छे हैं। हाँ उसके अलावा यंग तुम्हारा एक क्लासमेट फ़ोन किया था। यंग बोलता है, क्लासमेट वो कौन है? उसकी मॉम बोलती है, वो मैंग है, वो तुमसे बात करना चाह रही थी। यंग बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। उसकी मॉम बोलती है, वो लड़की सही में बहुत ही अच्छी है, जब तुम वापस आओगे तो तुम उसे घर ले आना, मैं मैंग से बात कर ली हूँ, वो राजी हो गई इसके लिए। ठीक है रात हो चुका है, अब मैं रखती हूँ, तुम भी सो जाओ। तभी लिंग उसे गले लगा लेती है और बोलती है, हे यंग तुम क्या सोच रहे हो? यंग बोलता है, नहीं कुछ नहीं, मेरा पूरा बॉडी अभी पसीना से भीगा हुआ है, चिपको मत नहीं तो तुम गंदा हो जाओगी। ठीक है अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। लिंग अपने मन में बोलती है, मैं इसकी सभी बातें सुन ली हूँ, लेकिन मैं एक्टिंग कर रही हूँ, क्या मैं इसे बता दूँ क्या? अगले दिन जैंग चिल्ला के बोलता है, ओ नहीं। यंग शॉक्ड होके बोलता है, क्या जेट चोरी हो गया? यंग बोलता है, जब मेरा पापा उठा था सुबह को, उन्हें पता चला कि वो चोरी हो गया है, वो पुलिस में अभी रिपोर्ट लिखाने गए हैं, जल्दी करो हम लोग भी चलते हैं। दूसरी तरफ पुलिस बेन को बोल रहा होता है, तुम्हें कब पता चला कि वो जेट गायब हो गया है, और तुमने वो जेट को आखिरी बार कब देखा था?
बेन बोलता है मैं सोने से पहले लॉकर में रखा था जेट को और सुबह को उठने के बाद वो जेट गायब हो गया था। पुलिस बोलता है क्या रात को तुम्हारे रूम में कोई आया था क्या? बेन बोलता है मैं मजे करने के लिए एक लड़की को बुलाया था। बेन बोलता है ठीक है, ये बताओ कि तुमने उसे फ़ोन कब किया था और उसका नाम क्या है? क्या तुम्हारे पास उसका कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है क्या? बेन बोलता है मेरे पास उसका बिजनेस कार्ड है जिससे मैं कॉन्टैक्ट किया था उसे। वो बोल रही थी उसका नाम जावली है। पुलिस बोलता है ठीक है, ये जगह को छोड़ के जाना मत, अगर हमें कुछ पता चलेगा तो हम लोग तुम्हें कॉन्टैक्ट करेंगे। बेन बोलता है ठीक है, आपका शुक्रिया। वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाता है। तभी बेन बोलता है यंग मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा जेट को हरा दिया हूँ। यंग बोलता है कोई बात नहीं अंकल, आप रिपोर्ट कर चुके हैं ना, मुझे लगता है कि ये परेशानी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बेन बोलता है चिंता मत करो, अगर मुझे वो मिला नहीं तो मैं तुम्हें जेट का पैसा दे दूंगा। यंग बोलता है रहने दीजिए, हम लोग अपना रूम में चलते हैं और ऑफिसर का न्यूज़ का इंतज़ार करते हैं। फिर वो लोग रूम में आ जाते हैं। लिंग बोलती है हे यंग, मुझे इसमें बहुत ही अजीब लग रहा है। यंग बोलता है तुम बोलना क्या चाहती हो? लिंग बोलती है जेट के बारे में, ये बहुत ही अजीब है कि वो खो गया है। हालांकि मैं एक रात के लिए प्रोस्टिट्यूट बनी थी। मैं सुनी हूँ कि वो सभी लड़कियाँ कस्टमर के लगेज को कभी देखते नहीं है क्योंकि वो अपना काम करके पैसा लेकर चली जाती है। यंग बोलता है तो तुम्हें लगता है कि इसमें अंकल का हाथ है? फिर वो अपने मन में बोलता है गलती से मैं एक्सरे विजन का इस्तेमाल कर दिया हूँ। लिंग बोलती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हें पता है ना मेरा सिक्स सेंस कितना अच्छा है, लेकिन अंकल बेन से मुझे कोई भी अजीब एहसास नहीं हो रहा है। यंग बोलते हैं लेकिन ये सही में बहुत ही बुरा हुआ, मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें एक जेट का पेंडेंट दूंगा। लिंग बोलती है कोई बात नहीं, तुम मेरे बारे में सोचे, मैं इसके लिए ही खुश हूँ। यंग बोलता है चिंता मत करो लिंग, अगर हमें ये जेट नहीं मिला मैं वहाँ पर जाकर दूसरा ले लूंगा। रुको, तुम कर क्या रही हो? लिंग बोलते क्या तुम भूल गए हो, हमें नया पोजीशन को ट्राई करना है। फिर अगले दिन पुलिस बेन को बुलाता है और बोलता है क्या यही वो लड़की है? बेन बोलते हैं हाँ यही लड़की है। वो लड़की अपने मन में बोलती है मैं कोई भी जेट को चोरी नहीं की हूँ, क्या ये आदमी मुझे फंसा रहा है क्या? यंग अपने मन में बोलता है ये जो सोच रही है मुझे सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चोरी नहीं की है। पुलिस बोलता है हम लोग इन्वेस्टिगेट किए हैं लेकिन ये दोषी पाई नहीं गई है, ये जो बैग का इस्तेमाल करती है इसमें थोड़ा भी जगह नहीं है, तो वो जेट को यहाँ से कैसे ले जाएगी? उसके अलावा जब हम लोग उसके घर गए थे वो उस समय मेकअप कर रही थी। दूसरे कस्टमर के घर जाने के लिए ये केस को हम लोग वीडियो को रिपोर्ट कर चुके हैं, वो लोग कल किसी को यहाँ पर भेजेंगे, तब तक आप ये रूम को छोड़िएगा मत। बेन बोलते हैं ठीक है मैं समझ गया। हे यंग मेरे साथ बैंक चलो, मैं अभी तुम्हें जेट का पैसा दूंगा। यंग बोलता है अंकल आप कर क्या रहे हो? पुलिस ने ये केस को अभी तक सॉल्व नहीं किया है, आप चिंता क्यों कर रहे हैं इसके लिए? बेन बोलता है यंग मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, क्या तुम ये सोच रहे हो क्या कि मैं चोरी किया हूँ? बेन बोलता है बिल्कुल नहीं अंकल, मैं ये कैसे सोच सकता हूँ, अगर आप चोरी करना ही चाहते तो आप पहले ही बोलते कि ये जेट बहुत ही बेकार है, फिर आप मुझसे ये कम दाम में खरीद लेते। चिंता मत करें, मुझे आप पर कोई भी शक नहीं है। बेन बोलता है मैं ये सुनकर रिलैक्स हो सकता हूँ, लेकिन चिंता मत करो, अगर मुझे वो मिला नहीं मैं तुम्हें उसका पैसा दे दूंगा। यंग बोलता है अंकल कल आप मार्केट में जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। बेन बोलता है यंग तुम और भी पत्थर खरीदोगे क्या? यंग बोलता है मुझे एक बार और लक ट्राई करना है। बेन बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। यंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं अपना पैसा का इस्तेमाल करूंगा, अगर मैं अपना पैसा का इस्तेमाल करूंगा तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाऊंगा। बेन बोलता है हाँ बात तो तुम्हारा सही है,